हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल GSR बजरंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 50 MS वर्ड के MCQ कराने वाले हैं। दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिस सेट बन रहेगा। दोस्तों जो भी मैंने आपको MS वर्ड सिखाया है, जो भी मैंने आपको MS वर्ड की शॉर्टकट कीज कराई थी, लगभग मैंने आपको 120 MS वर्ड की शॉर्टकट कीज कराई थी। ये क्वेश्चन उसी से संबंधित होंगे। और दोस्तों जब आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, दोस्तों वहाँ से ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिए हैं। और जो मैंने आपको 120 MS वर्ड की शॉर्टकट कीज कराई थी, वहाँ से भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके बहुत ही ज़्यादा ही काम आने वाली है। और दोस्तों यदि आप MS वर्ड सीख रहे हैं तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। और आप MS वर्ड सीख चुके हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, ले सकते हैं और आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कंप्यूटर कोर्स के नोट्स वगैरह, टैली कोर्स के नोट्स वगैरह और ही हमारे बहुत सारे MCQ वगैरह लगाना चाहते हैं, CCC के MCQ वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं। यानी आपको सिंपली गूगल में टाइप करना होगा www.gsrbajrang70.com। ये अपनी वेबसाइट है दोस्तों। आप यहाँ पर जाके कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, टैली के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारे फोटोशॉप वगैरह जितनी हमारे कंप्यूटर कोर्स का मटेरियल होता है वो सब आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार चेकआउट कर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं, हमारे कौन से टॉप 50 क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। जो आपकी MS वर्ड की फाइल होती है, आप कैसे पहचानोगे कि ये हमारी MS वर्ड की फाइल है। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन A .docx, ऑप्शन B .doc, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको इसमें से बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। चलो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। यानी जो आपकी MS वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .docx। क्वेश्चन नंबर 2, MS वर्ड के पेज को कितने % जूम इन कर सकते हैं। दोस्तों जो आपका MS वर्ड का पेज होता है उसको आप कितने % तक जूम इन कर सकते हैं, यानी जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ एक बार। यानी आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 500%, 10%, 40, 400% के 200%। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आप MS वर्ड के पेज को 500% तक जूम इन कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे MS वर्ड को इस तरीके से मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। दोस्तों MS वर्ड मेरे पास 2010 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपके पास हो सकता है। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे स्टेटस बार में अभी यहाँ पे 100% आप देख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे इसको जो पूरा कर देता हूँ, इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे मैं पूरा करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे 500%। तो आप यहाँ पे दिखाई देगा आप कितना जूम इन कर सकते हैं। MS वर्ड के पेज को 500% तक जूम इन कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, 100% यहाँ पे कर देता हूँ। और जो आपका डिफ़ॉल्ट रहता है वो आपका 100% रहता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, 500% तक आप जूम इन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड में पेज को कितने % जूम आउट कर सकते हैं, यानी जूम आउट कितने % तक कर सकते हैं। तो आप 300% तक कर सकते हैं, 200% तक कर सकते हैं, 10% तक, 600% तक। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यानी आप 10% तक यहाँ पे जूम आउट कर सकते, कम कर सकते हैं। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे अभी आप देखें यहाँ पे 108% है, मैं इसको सबसे कम इस तरीके से कर देता हूँ, देख सकते हैं। जैसे मैं सबसे कम करूँगा आप देखेंगे मेरे माइनस पे यहाँ पे आ चुका है जूम इन। ठीक है, जूम आउट आ चुका है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 10%, यानी आप सबसे कम कितना कर सकते हैं, 10% तक यहाँ पे सबसे कम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल भी सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड फाइल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो आपकी MS वर्ड की फाइल होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका A होगा, डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, फाइल के नाम से जानते हैं, टेक्स्ट के नाम से जानते हैं, कि सभी। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। जो आपकी MS वर्ड की कोई भी फाइल होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जब आप MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट करते हैं तो वो आपका टेक्स्ट कहाँ जाता है। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। क्लिप बोर्ड में चला जाता है, कि आपका टास्क बार में चला जाता है, कि आपका कॉपी
ठीक है, कि आपका सेव, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं आपका कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। चलो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं क्लिप बोर्ड। ठीक, अभी आप यहाँ पे क्लिक करें तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मेरा ये इमेज है इतना इतना, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ। सॉरी, यहाँ मेरा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे कट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कट कर दिया। चलो अब मैं क्लिप बोर्ड में यहाँ पे चलता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जैसे मैंने कट किया, कॉपी बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर, सॉरी कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर मेरा क्लिप बोर्ड में यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया हो, जो आप यहाँ पे कट या कॉपी करते हैं तो आपका कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्स्ट के 2 वर्ड के बीच में दूरी करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी 2 वर्ड के बीच में, जैसे मान लो आपका एक वर्ड हो गया यहाँ पे बीच, ठीक है, एक वर्ड हो गया मैं, यानी बीच और मैं के बीच में एक इस तरीके से एक स्पेस है, ठीक है, दूरी है। इसको हम किस शॉर्टकट की से हम दूरी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, स्पेस बार से कर सकते हैं, बैक स्पेस से कर सकते हैं, कि ए व बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप स्पेस बार से दूरी कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, यदि आप स्पेस बार दबा देंगे अपने कीबोर्ड का तो दूरी हो जाएगी, स्पेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन से मेनू एमएस वर्ड में नहीं आता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इनमें से कौन सा जो मेनू होते हैं, हमारे मेनू कौन से होते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अभी आप देखें, जैसे होम मेनू, ठीक है, हम इनको होम टैब भी बोल सकते हैं, मेनू भी बोल सकते हैं। होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे मेनू होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी इनमें से कौन से मेनू एमएस वर्ड में नहीं आते। यानी आपके यहाँ पे 4 मेनू मिल जाएंगे। पहला फाइल मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मूला मेनू, यहाँ पे इंसर्ट मेनू। तो आपका इनमें से कौन सा मेनू एमएस वर्ड में नहीं आता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फॉर्मूला मेनू आपके एमएस वर्ड में नहीं आते। आपका किस में आता है, ये आपका एमएस एक्सेल में आता है। किस में आता है, एक्सेल में आपका ये आता है, ठीक है। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वर्ड में हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है। जो आपका एमएस वर्ड में हाइपर लिंक हम लगाते हैं, उसका इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाती है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे कंट्रोल की हो जाती है, कंट्रोल यू हो जाती है, कंट्रोल+R है कि कंट्रोल+S है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, कंट्रोल+K, यानी हाइपर लिंक इंसर्ट करने की हमारी कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल+K। क्वेश्चन नंबर 9, जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपर लिंक पर ले जाते हैं तो वह किस आकार को हो जाता है, ठीक है, किस आकार का हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये चढ़ा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। किस आकार का हो जाता है, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है, जब आप हाइपर लिंक को इंसर्ट करते हैं और आप अपने कर्सर को, जो आपका माउस का पॉइंटर होता है, उसको आप ले जाते हैं तो वो किस आकार का हो जाता है। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, हैंड के आकार का हो जाता है, कि इमोजी के आकार का हो जाता है, कि बोल के आकार का हो जाता है, कि सभी। तो दोस्तों चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका ये है, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हाइपर लिंक इंसर्ट की है, तो यदि आप अपने कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे तो आपका किस आकार का हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, हैंड के आकार का हो जाएगा। आपने देखा भी होगा, एक तरीके से हमारा हाथ सा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट क्या है। जो आपका एमएस वर्ड होता है उसमें आप स्पेलिंग कोई भी एरर होती है उसको आप चेक करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+F7 है, कि F7 है, कि F5 है, कि F9 है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, F7 आपकी हो जाएगी। जैसे आपका ये एमएस वर्ड है, ठीक है, इस पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया। ये आपका एमएस वर्ड है, मान लो आपकी इसमें कोई भी स्पेलिंग है, आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से F7 को यहाँ पे दबाना होगा। जैसे आप F7 दबाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारा बोल रहा है कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं, देख सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, यानी कोई भी इसमें एरर नहीं है। यदि एरर होता तो यहाँ पे, ठीक है, बताता। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता, जो आपका एमएस वर्ड होता है उसमें आपके सबसे नीचे कौन सा बार होता है, टाइटल बार होता है, कि टास्क बार होता है, कि स्टेटस बार होता है, सभी होते हैं। चलो बार में आपको दिखाता हूँ बार किसे कहते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एमएस वर्ड पे मैंने यहाँ पे कंप्लीट वीडियो बना दी है, यानी एडीसी कंप्यूटर को जो मैंने आपको सिखाया था उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी थी एमएस वर्ड में, कि किस भाग को हम क्या क्या बोलते हैं। कंप्लीट कोर्स करा दी थी, आपने नहीं किया है तो आप सिंपली हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एडीसी कंप्यूटर कोर्स की प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक। तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। चलो मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ।
जैसे अभी आप देखेंगे आपका ये टाइटल बार होता है, ठीक है, जो आपका ऊपर वाला जैसे न्यू वर्ड वगैरह ये आपका टाइटल बार होता है, स्टैंडर्ड बार होता है, इस तरीके से हमारे बार होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है, तो सबसे नीचे की तरफ बोल रहा है। तो सबसे नीचे की तरफ दोस्तों हमारी स्टेटस बार होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे स्टेटस बार में आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट का पेज का यहाँ पे मिल जाता है, और आपके यहाँ पे पेज मिल जाते हैं, आपने यहाँ पे पेज कितने लेके रखे हैं, आपने यहाँ पे वर्ड कितने काउंट किए हैं ये आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस वर्ड में वाटर मार्क किस मेनू में होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आप वाटर मार्क लगाते हैं वो किस मेनू में होता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरी इस पीडीएफ में लगा हुआ, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा GSR बजरंग, देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा वाटर मार्क होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड में वाटर मार्क किस मेनू में होता है। पेज लेआउट मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू में होता है, कि व्यू मेनू में होता है, कि इनमें से कोई नहीं। एंड जो आपका ये एमएस वर्ड है इसमें आपके यहाँ पे इस तरीके से मेनू है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट, रिफ्रेश मेनू। तो किसके अंदर हमारा वाटर मार्क लगाने का ऑप्शन होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पेज लेआउट मेनू के अंदर होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका पेज लेआउट है, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे वाटर मार्क आ चुका है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके और आप यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे लगा भी सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस वर्ड में किस किस साइज के पेपर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये हमारा क्या कर रहा है, एमएस वर्ड जो होता है उसमें किस किस साइज के पेपर का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। A4 साइज का किया जाता है, कि A5 साइज का किया जाता है, लीगल का किया जाता है, कि सभी। तो दोस्तों ऑप्शन आपके यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे सभी पेपर ले सकते हैं, A4 भी ले सकते हैं, A5 भी ले सकते हैं, लीगल भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड जो हमारा होता है उसमें किस प्रकार की हम फाइल नहीं बना सकते। आप यहाँ पे मेमो फाइल नहीं बना सकते, कि प्रेजेंटेशन फाइल नहीं बना सकते, मेल मर्ज नहीं बना सकते, कि सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन फाइल नहीं बना सकते, मेमो फाइल बना सकते हैं, मेल मर्ज की फाइल बना सकते हैं, और आप प्रेजेंटेशन की फाइल नहीं बना सकते हैं। आप सिंपली किस में बना सकते हैं, पावर पॉइंट बना सकते हैं, यानी पीपीटी, ठीक है। इसकी क्या है, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में बॉर्डर लगा सकते हैं, टेक्स्ट में बॉर्डर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, सेल में बॉर्डर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, पैराग्राफ में बॉर्डर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी आप बॉर्डर सभी में लगा सकते हैं। सेल जो होती है उसमें भी आप लगा सकते हैं, टेक्स्ट में भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं, जो आउटलाइन होती है वो बोल रहा है, ठीक है, और पैराग्राफ को लिखेंगे उसमें भी लगा सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, आप सभी में बॉर्डर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे बढ़ आता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है, यानी जो आपका टैब बटन होता है आपके कीबोर्ड पर, यदि आप एक बार टैब दबाते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं सिंपली यहाँ पे टैब दबाता हूँ एक बार टैब दबाने पर कितने आगे हमारा जो कर्सर जाता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, 0% 0 इंच जाता है, कि 0.5 इंच जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, 0.5 इंच आपका आगे चला जाता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एंड नोट को पेज कहाँ जोड़ा जाता है। जो हमारा एंड नोट होता है उसको पेज में कहाँ जोड़ा जाता है। तो पेज के अंत में जोड़ा जाता है, कि आपका डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा जाता है, पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है, कि उपरोक्त में से सभी, यानी सभी में जोड़ा जाता है। दोस्तों मैं आपको जो आपका एंड नोट होता है, आप देखो एंड नोट क्या होता है यदि आपको नहीं पता है। दोस्तों मैंने आपको एमएस वर्ड की 120 शॉर्टकट कीज मैंने कराई थी, ठीक है, 120 शॉर्टकट कीज कराई थी एमएस वर्ड की। उसमें दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे शॉर्टकट कीज ली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी एंड नोट कैसे लगा सकते हैं, किस शॉर्टकट कीज से लगा सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, और ये आपकी नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा, यानी पेज के अंत में आप लगा सकते हैं। एंड नोट पेज के अंत में बोल रहा है, तो पेज के अंत में आप नहीं लगा सकते। डॉक्यूमेंट के अंत में लगा सकते, नहीं लगा सकते। जो आपका डॉक्यूमेंट तो आपका पूरा होता है तो उसके अंत में नहीं लगा सकते। पैराग्राफ के अंत में लगा सकते, जी हाँ, पैराग्राफ आपने कोई लिखा है, जैसे आपका ये पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसके अंत में आप यहाँ पे लगा सकते एंड नोट, ठीक है। जो आपका पैराग्राफ खत्म होता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं,
ठीक, जैसे ये आपका पैराग्राफ है, इसके नीचे आप लगा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड में टेक्स्ट में कलर देने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ये बोल रहा है दोस्तों हमारा जो आपका MS वर्ड होता है उसमें आपका टेक्स्ट कोई आपने लिखा हुआ है, यदि आप उसमें कलर देना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो आप फॉन्ट कलर का उपयोग करेंगे, ग्रो फॉन्ट का करेंगे कि श्रिंक फॉन्ट का करेंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। फॉन्ट कलर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो आपका फॉन्ट कलर यहाँ पे होता भी है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी कलर देंगे, जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा, देख सकते हैं फॉन्ट कलर। जैसे उसके ऊपर मैं यहाँ पे अपना माउस का पॉइंटर ले जाऊँगा तो आपका नीचे लिखाई मिल जाए। जैसे मैंने रेड कर दिया तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे रेड हो चुका है। तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, फॉन्ट कलर का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, MS वर्ड में नए डॉक्यूमेंट को लेने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। जो आपका MS वर्ड होता है, यदि आप उसमें नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, नए डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किस शॉर्टकट की से ले सकते हैं। कंट्रोल N से ले सकते हैं कि कंट्रोल M से ले सकते हैं, कंट्रोल O से ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से ले सकते हैं। जो आपका ये MS वर्ड है, ठीक है, इसमें यदि आप नया पेज लेना चाहते हैं, नए पेज का मतलब डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, तो आप किस शॉर्टकट की से ले सकते हैं। दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कंट्रोल+N से आप ले सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, यदि मुझे यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट लेना है तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ कंट्रोल+N। जैसे मैं कंट्रोल के साथ N को प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पे नए डॉक्यूमेंट आ जाएगा। मैं सिंपली इसको क्लोज कर दूँगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड में यूजर द्वारा दिए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये कह रहा है यूजर द्वारा, ठीक है, यूजर द्वारा, यूजर कौन है, जो हम दे रहे हैं कोई भी, यूजर द्वारा दिए गए टेक्स्ट को, जो आपका कोई भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, सेंटर अलाइन करने के, यानी बीच में जो आपका अलाइन होती है। अलाइन आपके कौन से होते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से देख सकते हैं MS वर्ड में आपके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, लेफ्ट में, मिडिल में, बीच में, सेंटर में, जस्टिफाई आपके अलाइन होते हैं। तो दोस्तों हमारा ये कह रहा है सेंटर अलाइन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या, यानी आप किसी भी टेक्स्ट को बीच में लाना चाहते हैं तो उसकी कीबोर्ड शॉर्टकट क्या हो जाएगी। कंट्रोल C हो जाएगी कि कंट्रोल E हो जाएगी, कंट्रोल B हो जाएगी, कंट्रोल A हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही हो जाएगा, कंट्रोल E आपकी हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल E से आप बीच में ला सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका संगणक है, संगणक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब जो आपके यहाँ पे टेक्स्ट लाना है, मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ E को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल के साथ E को प्रेस करूँगा तो अभी आप देखेंगे संगणक हमारा बीच में आ चुका है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, अलाइन हमारा क्या होता है और कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21, MS वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो आपका MS वर्ड होता है उसमें अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको समझाया था अलाइनमेंट हमारे होते क्या हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपके यहाँ पे 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं हम MS वर्ड में आ चुके हैं। दोस्तों पहला आपका अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, यानी आप किसी भी वर्ड को लेफ्ट में ले जा सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपका होता है यहाँ पे सेंटर, किसी भी वर्ड को आप सेंटर में रख सकते हैं, टेक्स्ट को रख सकते हैं। तीसरा दोस्तों आपका होता है यहाँ पर राइट, यानी राइट में ले जा सकते हैं, ठीक है, पेज के। और चौथा दोस्तों आपको कौन सा होता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब दोस्तों ये होता है, यानी जो आपका पहले टेक्स्ट था वैसा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल J, जैसे मैं कंट्रोल J को प्रेस करूँ तो अभी आप देखें जो मेरा टेक्स्ट था, वर्ड था, यहाँ पे पहले लिखा था वहीं पर आ चुका है। तो दोस्तों अलाइनमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी मान लो आपने MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है इस तरीके से, ठीक है, यदि आप उसको सेव करके रखना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल S कर सकते हैं, कंट्रोल A कर सकते हैं, कंट्रोल N कर सकते हैं कि कंट्रोल C कर सकते हैं। दोस्तों सेव करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A सही हो जाएगा। कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बनाई गई फाइल को प्रिंट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यानी आपने कोई भी यहाँ पे फाइल इस तरीके से बनाई है MS वर्ड में, यदि आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल W का कर सकते हैं, कंट्रोल P का कर सकते हैं, कंट्रोल F का कर सकते हैं, कंट्रोल B का कर सकते हैं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, कंट्रोल P का कर सकते हैं। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनाया है, यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें
कंट्रोल पी। जैसे मैं कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने इस तरह से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड में सेव की हुई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने की शॉर्टकट क्या है। यानी आपने पहले MS वर्ड में कोई फाइल सेव कर दी है, यदि आप उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, दूसरे नेम से, तो आप इसमें से कौन सी शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इन चारों में से। दोस्तों आपका इसमें से 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता कौन कौन से सही हो जाएंगे। एक तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और आपका एक ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे कोई फाइल सेव की है, ठीक है, ये हमारी फाइल पहले से सेव है। जैसे इसी फाइल को मैं दूसरे नेम से सेव करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से ये भी प्रेस करता हूँ F12 सिंपली यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे सेव एज के यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं सिंपली दूसरी हमारी शॉर्टकट की कौन सी थी, ऑल्ट ऐप है, तो मैं सिंपली आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। ऑल्ट ऐप ए, देख सकते हैं इसको मैं प्रेस करूँ तो अभी मेरी सेव एज के यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आप सेव एज करने के लिए 2 शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, F12 का और यहाँ पे ऑल्ट ऐप ए, दोनों का कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कीबोर्ड के किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। यदि मान लो आपने प्रिंट देने से पहले यदि आप उसको देखना चाहते हैं कि मेरा जो प्रिंट दे रहा हूं मैं, ये पेज मेरा कैसा दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल पी का कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F12 F2 का कर सकते हैं, कंट्रोल जे का कर सकते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2 का कर सकते हैं। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे मुझे प्रिंट करनी है, मुझे डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले मुझे प्रीव्यू देना, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करूँ कंट्रोल F2। देख सकते हैं जैसे मैं कंट्रोल F2 करूँगा तो आप देखें यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू के यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से दिखा दी जाएगा मुझे प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। तो मैं सिंपली पहले प्रीव्यू करके देख सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा। दोस्तों आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें से बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, MS वर्ड में पेज को जूम इन करने की शॉर्टकट क्या है। जो आपका MS वर्ड है उसमें जो आपका पेज होता है, पेज को जूम इन यानी बड़ा करने की शॉर्टकट क्या है। विंडो ++ है कि विंडो माइनस है कि विंडो D है कि विंडो M है। तो आपका ऑप्शन इसमें से ए सही हो जाएगा, विंडो ++ है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका ये MS वर्ड है, इसको आप जूम इन करना चाहते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे विंडो के साथ और प्लस बटन जो आपका होता है कीबोर्ड पर, उसको आपको प्रेस करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्लस बटन कहाँ गया मेरा कीबोर्ड पर, चलो मैं देख लेता हूँ। दोस्तों मेरे पास अभी यहाँ पे लैपटॉप है इसलिए इसमें कहीं दिख नहीं रहा। चलो मैं, हाँ ये रहा, ठीक है, मिल गया प्लस बटन। देख सकते हैं जैसे मैं प्लस दबाऊंगा देख सकते हैं मेरे जूम इन हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं मेरा जूम इन यहाँ पे हो चुका है। यदि मैं माइनस को यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ, सॉरी विंडो के साथ, तो मेरा जूम इन हो जाएगा, ठीक है, जूम आउट हो जाएगा। तो आप विंडो के किससे आप प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, विंडो प्लस से आप जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा कर सकते हैं, और विंडो माइनस से आप छोटा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, MS वर्ड में पेज को जूम आउट करने की शॉर्टकट क्या है, जो अभी मैंने आपको बता ही दी है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, विंडो +- के साथ यदि आप प्रेस करेंगे तो आप जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, विंडो माइनस दबाएंगे तो आप जूम आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, MS वर्ड में सिंगल लाइन स्पेस देने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। जो आपका MS वर्ड होता है, यदि आप उसमें सिंगल लाइन स्पेस देना चाहते हैं, देखो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये समझाता हूँ लाइन हमारा स्पेस होता क्या है, लाइन हमारी कौन सी होती हैं। जैसे चलो मैं आप यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है, चलो मैं यहीं बता देता हूँ। जैसे आपकी एक लाइन हमारी कौन सी होगी, ये ले होगी, ठीक है, कंट्रोल+1 एक लाइन हो चुकी है। दूसरी लाइन दोस्तों हमारी कौन सी होगी, कंट्रोल+2 ये हमारी दूसरी लाइन हो चुकी है। इसके बीच में जो आपका इस तरह से स्पेस है, ठीक है, इसको आप स्पेस देने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, सिंगल लाइन की बात हो रही है। तो आप कहने में से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, कंट्रोल+1। यदि आप कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करें तो आप सिंगल लाइन स्पेस दे सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करता हूँ, ओनली 1। जैसे मैं 1 को प्रेस करूं तो अभी आप देखेंगे मेरे यहाँ पे सिंगल लाइन स्पेस हो चुका है, ठीक है, कम स्पेस आपके यहाँ पे हो जाएगा, आपको दिख रहा भी होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सिंगल लाइन स्पेस दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
कीबोर्ड के किस शॉर्टकट की का प्रयोग डबल लाइन स्पेस देने के लिए किया जाता है? डबल लाइन। अब बात हो रही डबल लाइन की बात हो रही है, ठीक है, जो हमारी लाइन इनके बीच में डबल लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो डबल लाइन का मतलब क्या है? आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, Ctrl+2। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ 2। जैसे मैं 2 को प्रेस करूँ तो अभी आप देखें हैं इनके बीच में यहाँ पे डबल लाइन स्पेस हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड में 1.5 लाइन स्पेस देने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? 1.5 की बात हो रही है, तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, Ctrl+5, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया फिर से, और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ 5 बटन, देख सकते हैं। जैसे मैं 5 बटन को प्रेस करूँगा तो आपका 1.5 जो आपका 1.5 होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है, वो आपके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31, MS वर्ड में टेबल बनाने की शॉर्टकट क्या है? देखो टेबल आप वैसे तो बना सकते हो, लेकिन टेबल बनाने की शॉर्टकट कीज़ क्या है? यदि आप कीबोर्ड से बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर बी है कि सी है कि डी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी आप अपने कीबोर्ड से यदि प्लस बटन दबाएंगे और माइनस दबाएंगे, प्लस बटन दबाएंगे, तो आपकी टेबल बन जाएगी। चलो देखो ये आपकी इस तरीके से आपका पेज है, ठीक है। सबसे नीचे मैं आ जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका ये पेज है, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रेस किया, देख सकते हैं प्लस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ए पेन के साथ प्रेस करता हूँ प्लस, मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। इसके बाद दोस्तों माइनस को प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लस कर दिया, माइनस प्रेस कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस को प्रेस कर दिया। इसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो देखेंगे जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखें यहाँ पे टेबल बन चुकी है। तो कहने का मतलब ये प्लस की मदद से और माइनस की मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं MS वर्ड में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट क्या है? देखो जो आपका फॉर्मेट होता है, जैसे आपने कोई भी फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से मेरे क्वेश्चन लिखा है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। इसमें दोस्तों मैंने कौन से यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है? फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपने इसको बोल्ड किया होगा, कोई फॉन्ट दिया होगा, कलर दिया होगा, ठीक है, ब्लैक कलर दिया, तो हमारा ये फॉर्मेट हो जाता है। यदि आप इसी का फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? आप कॉपी कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Ctrl+Shift+C को, इन तीनों को दबाते हैं तो आप किसी भी फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपका ये MS वर्ड है, ठीक है, जैसे मैं ये नोट्स वगैरह मेरा लिखा हुआ है, ठीक। तो ये मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा नोट है इस तरीके से, इसमें कोई फॉर्मेट में यहाँ पे दे, तो इसमें मैंने इसको बोल्ड कर दिया, कलर दे दिया, इस तरीके से ये मेरा फॉर्मेट हो गया। यदि मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस शॉर्टकट कीज़ का उपयोग करना होगा, Ctrl+Shift+C। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+Shift और यहाँ पे C। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो मेरा जो फॉर्मेट होगा कॉपी हो जाएगा। अब मुझे इस तरीके से यहाँ पे करना होगा, तो आपका फॉर्मेट आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पेस्ट कैसे करना, इस पर मैंने 120 जो शॉर्टकट कीज़ बताई थी उसमें है, ठीक है, इसमें मैंने नहीं ले पाई है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको नहीं बता पा रहा, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट क्या है? जो आपका टेक्स्ट होता है, यदि आप उसका साइज कीबोर्ड की मदद से बढ़ाना चाहते हैं तो इनमें से आप किस शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन का कर सकते हैं, कि लेस देन का कर सकते हैं, कि ग्रेटर देन का कर सकते हैं? तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन। यदि आप इन तीनों को प्रेस करते हैं तो आप किसी भी टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, यदि आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift यहाँ पे ग्रेटर देन, देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसका साइज यहाँ पे बढ़ चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, Ctrl+B को छोड़कर, ठीक है, आपको ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन, Ctrl+B को छोड़कर टेक्स्ट को बोल्ड करने की, ठीक है, टेक्स्ट को बोल्ड करने की दूसरी शॉर्टकट क्या है? देखो आपको एक शॉर्टकट तो पता होगी,
कंट्रोल प्लस बी होती है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कंट्रोल प्लस बी को छोड़कर टेक्स्ट को बोल्ड करने की दूसरी शॉर्टकट क्या है। तो आपको इसमें से दूसरी शॉर्टकट ढूंढनी है। तो दूसरी शॉर्टकट कीज आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। इससे भी आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका ये टेक्स्ट है, ठीक है, अभी ये बोल्ड है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, सॉरी बोल्ड तो अनबोल्ड कर देता हूँ, अनबोल्ड पहले से है ही। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे बी, देख सकते हैं। जैसे मैं प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे मेरा बोल्ड हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे ऊपर देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप बोल्ड कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एमएस वर्ड में टेबल को ब्रेक करने की, ब्रेक का मतलब क्या हो, स्प्लाइट करने की शॉर्टकट क्या है। जो आपकी टेबल है, ठीक है, उसको आप ब्रेक करना चाहते हैं। अब देखो टेबल को आपको ब्रेक कैसे करनी है, ये क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो मैंने आपको एमएस वर्ड की 120 शॉर्टकट कीज कराई थी, ये चीज़ें उसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन की थी। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा किस तरह से स्प्लाइट करते हैं। ये तो आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके आपको कितना पानी में आपको ज्ञान मिल चुका है। तो आपके इसमें से कौन सी शॉर्टकट कीज हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। यदि आप किसी भी टेबल को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो भी टेबल होगी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे मान लो आपके कॉलम है, ठीक है, इस तरीके से आपकी टेबल यहाँ पे बनी हुई है, इस तरीके से आपकी टेबल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से आपकी बनी हुई है टेबल। यदि मान लो आप इसमें से ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे इतना एरिया है, ये नीचे का भाग नीचे करना चाहते, अलग करना चाहते टेबल को, तो आप यहाँ पे कर्सर को ले जाके कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर सकते, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एमएस वर्ड में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट क्या है। तो सिंगल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट तो आपको पता हो कंट्रोल प्लस यू होती है, लेकिन डबल की बात मैं कर रहा हूँ, डबल लाइन, ठीक है। यदि मान लो आप किसी का कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा हो, यदि उसके नीचे इस तरीके से डबल लाइन करना चाहते हैं, इस तरीके से डबल लाइन, तो आप इसमें से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप डबल लाइन स्पेस डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंट्रोल प्लस पी को छोड़कर, ठीक है, कंट्रोल प्लस पी को छोड़कर प्रिंट करने की दूसरी शॉर्टकट क्या है। दोस्तों मैं आपको दूसरी शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस पी को छोड़कर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तब भी आप प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एमएस वर्ड में फुट नोट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है। देखो फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, ये दोस्तों मैंने एक्सप्लेन किया था 120 शॉर्टकट की जो मैंने आपको कराई थी उसमें, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फुट नोट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है। तो फुट नोट जो होता है उसको आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप फुट नोट को इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एफ। जैसे आपका ये फाइल है, ठीक है, इसमें आप फुट नोट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे प्रेस करना हो कंट्रोल ऑल्ट एफ, कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पे एफ, देख सकते हैं। जैसे मैंने प्रेस किया तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका है, इस तरीके से बना आ चुका है, ठीक है, फुट नोट। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा इस तरीके से, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, पेज के नीचे आ चुका है आपका फुट नोट। तो आप ऊपर यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे तो आपका वो टाइप यहाँ पे दिखा देगा, देख सकते हैं, जो आपने टाइप किया देख सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो आप इस शॉर्टकट की मदद से आप फुट नोट को इंसर्ट कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट ऐप की मदद से। क्वेश्चन नंबर 39, एमएस वर्ड में पेज को क्लोज करने की शॉर्टकट क्या है। जो आपका एमएस वर्ड में पेज होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हो, यदि आप इसको क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस W को प्रेस करेंगे तो आपका पेज क्लोज हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका ये एमएस वर्ड है, यदि आप इसमें से आपने कोई पेज यहाँ पे लेके रखा है, कंट्रोल N से मैंने यहाँ पे पेज ले लिया, इसमें मैंने कुछ इस तरीके से टाइप कर दिया है। यदि मैं इस पेज को बंद करना चाहता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल W। जैसे मैं कंट्रोल W प्रेस करूँ, अब आपसे बोलेगा आप जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ये आप सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आप डोंट सेव के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपका जो आपने डॉक्यूमेंट लिया था वो आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को
ओपन करने की कितनी शॉर्टकट की होती हैं। देखो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जी, आपके समझने लायक है। ठीक है, देखो ये क्या करें, MS वर्ड में किसी भी फाइल को ओपन करने की कितनी शॉर्टकट ही होती हैं, 2 होती हैं कि 3 होती हैं कि 1 होती है कि 4 होती है। आप बोलेंगे एक ही होती है, Ctrl+O होती है, लेकिन 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो मैंने आपको ऊपर बताई दी थी। ठीक है, आपकी 2 होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 41, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की कितनी शॉर्टकट की होती हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। कितनी होती है, 2 होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, MS वर्ड में चेंज केस करने की शॉर्टकट क्या, जो आपके केस होते हैं, जैसे आपका अपर केस, लोअर केस, टॉन्गल केस, कैपिटल केस, यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे Shift+F3 का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो आप किसी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी केस को, Shift+F3। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ F3, देख सकते हैं। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो आप देखें यहाँ पे आपके जो भी केस होते हैं चेंज हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है। MS वर्ड में सेव एज करने की, तो सेव एज करने की शॉर्टकट की हमारी कौन सी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके कौन सी हुई, F12। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सेव एज करने की। क्वेश्चन नंबर 44, MS वर्ड में टेक्स्ट को हाईलाइट यानी हाईलाइट करके शैडो अप्लाई करने की शॉर्टकट क्या है। यदि आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Ctrl+Alt+H का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल, क्या आती है शॉर्टकट की, चलो देख लेते हो। यहाँ पे Ctrl+Alt+H। ठीक है, Ctrl+Alt और यहाँ पे H, तीनों को मैंने यहाँ पे प्रेस किया। जैसे प्रेस करूँ तो आप देखें यहाँ पे एक पेंसिल सी साइन बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे Ctrl+Shift+T को, तो इस तरीके से मुझे करना, देख सकते हैं हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से आप यहाँ पे प्रेस करें Ctrl+Alt+H, तो आपका ये हट जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हट चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है 45, MS वर्ड के पेज में वाटरमार्क लगाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन मुझे लगता है आ गया। ठीक है, MS वर्ड में वाटरमार्क लगाने के लिए तो आपको पता होगा पेज लेआउट के मेनू में जाना पड़ता है। ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका, डबल हो चुका, कोई बात नहीं है। ठीक है, 46, MS वर्ड के पेज में बॉर्डर लगाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। यदि मान लो आप MS वर्ड में बॉर्डर लगाते हैं, पेज में बॉर्डर लगाते हो, तो आप इनमें से किस मेनू में जाना पड़ता है। आपको रिव्यू मेनू में जाना पड़ता है, पेज लेआउट मेनू में जाना पड़ता है, इंसर्ट मेनू में जाना पड़ता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप पेज लेआउट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा और आप बॉर्डर लगा भी सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं जैसे हमारा पेज लेआउट है, मैंने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो अभी आप देखें पेज बॉर्डर, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट क्या है। सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, सब स्क्रिप्ट होता है, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट क्या है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। Ctrl++ को प्रेस, Ctrl+Shift+ को प्रेस करेंगे तो आप सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या है। बोल्ड करने की, ठीक है, तो बोल्ड करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो दोस्तों आपको 2 शॉर्टकट की होती है इनमें, ठीक है, 2 जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाए थे। Ctrl+Shift+B से भी आप बोल्ड कर सकते हैं और Ctrl+B से भी आप बोल्ड कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों आपकी सही हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 49, MS वर्ड में सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने की शॉर्टकट क्या है। दोस्तों बार बार आ चुका है। चलो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कैसे ले लिया, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने बार बार ये क्वेश्चन लिया आपको रिपीट कराने के लिए, ठीक है, यानी आपका Alt+F सही है कि F12 सही है, ठीक है, कि आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आपका ये भी सही है, Alt+F, इससे भी आप सेव कर सकते हैं, F12 से भी आप सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आता है 50, ठीक है, MS वर्ड में प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या है। प्रिंट करने की तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। Ctrl+P सही है, Ctrl+Shift+F12 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ठीक है, कैसे सही हो जाएगा, यानी आपका ए भी सही है, यानी Ctrl+P भी सही है और Ctrl+Shift12 भी सही है, आप दोनों से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखा, जो हमारे प्रैक्टिस सेट बनता वो हमने कंप्लीट कर दे दिया। आपको प्रैक्टिस सेट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जितने लोग कमेंट करेंगे मैं जल्दी से यहाँ पे कोशिश करूँगा लाने की, ठीक है। और दोस्तों कैसी आपको ये वीडियो लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।